आगे भर्तृहरि कहते हैं अगले श्लोक में, हे राजन, जिसमें शासन की प्रभुता, यश प्राप्ति की इच्छा, ब्राह्मणों का पालन, दान देने की शक्ति, उपभोग, मित्र रक्षा आदि 6 गुण नहीं है, ऐसे राजाओं की सेवा से क्या लाभ। शासक कौन होता है, मालिक कौन होता है, जिसके अंदर ऐसे 6 गुण होते हैं। जिसमें यह 6 गुण ना हो तो ऐसे राजा को दूर से त्याग देना चाहिए, ऐसे राजा के राज्य में आश्रय नहीं लेना चाहिए। ये 6 गुण क्या है, जिनके शासन में दबंगियत रहे, प्रताप रहे, प्रभाव रहे और जिसका यश फैला हो, अपने राज्य के विद्वत जनों, साधु जनों का पालन करने की क्षमता रखे, दान देने की शक्ति रहे, यानी देने की शक्ति यानी दान में भाव, और उपभोग करने की भी शक्ति रहे, और मित्रों का संरक्षण कर सके या जो उनके शरण में आए उनका संरक्षण करे। ऐसे गुण वाले राजा या व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए, और जिसमें ये 6 गुण नहीं है ऐसे व्यक्ति की सेवा करने से कोई लाभ नहीं है। अगले श्लोक में महाराज भर्तृहरि कहते हैं, विधाता ने भाग्य में जो थोड़ा या बहुत धन लिखा है वही प्राप्त होता है, उतना उसे मरुभूमि में मिलता ही है। विधाता ने भाग्य में जो लिखा है वह देर सवेर मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। चाहे जंगल चले जाएं, रेगिस्तान के मरुभूमि में चले जाएं, वह मिलना ही मिलना है। सुवर्णमय मेरू पर्वत पर जाने पर भी उससे अधिक उनको नहीं मिल सकता। इसलिए अपने भाग्य पर ही संतोष करें, धनिकों के आगे दीन मत बने। कुएं में अथवा समुद्र में डालने पर वह घड़ा उतना ही पानी लेता है जितनी उसकी सामर्थ्य होती है। वह अपने अटने भर ही पानी लेता है। कुएं में चाहे जितना पानी हो, समुद्र में चाहे जितना पानी हो, नदी में चाहे जितना पानी हो, लेकिन घड़े में जितनी जगह होगी उतना ही पानी आएगा। प्रकृति में तो बहुत कुछ है, लेकिन जितना भाग्य में है उतना ही मिलेगा। भर्तृहरि ने बहुत सुंदर बात कही है। कुछ लोग हमेशा अपने भाग्य को कोसते रहते हैं, ईश्वर पर दोषारोपण करते रहते हैं कि भगवान ने हमें इतना कम क्यों दिया, और संतोषी होकर दूसरों यानी धनवानों के सामने अपनी दीनताहीनता प्रकट करते हैं, इस आस में कि शायद वह धनवान व्यक्ति मेरे ऊपर कृपालु हो जाए। मगर ऐसे लोग यह नहीं जानते, सोने के पर्वत, सुवर्णमय मेरू पर्वत पर चले जाने पर भी उन्हें भाग्य से अधिक नहीं मिलता। कोई सोने का घड़ा समुद्र में डाले यह सोचकर कि इसमें ज़्यादा जल आएगा, तो वह कैसे संभव है। घड़ा तो अपने सामर्थ्य के अनुसार ही जल ग्रहण करेगा, कुएं में डाले या समुद्र में डाले। तात्पर्य यह है कि भाग्य से अधिक ना कभी किसी को मिला है, न किसी को मिलेगा। अतः दुखी रहना और संतोषी रहना व्यर्थ है।